साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है क्या, टेन ए इक्वल टू 1/√3, टेन ए इक्वल टू 1/√3। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल होता है p/b, तो p यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, बाई b क्या हो गया √3 हो गया, देख लीजिए p/b। अब p इक्वल टू 1k, चलिए ठीक है, और b इक्वल टू √3k, तो h हम लोग निकाल लेते हैं, h इक्वल टू √p² प्लस b² इक्वल टू p का मान क्या हो गया, p का मान हो गया k² प्लस b का मान हो गया √3k² होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा k² और प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और k²। अब देखिए तो 3k² एंड 1k² जुट के हो जाएगा 4k² और फिर 4k² का वर्गमूल हो जाएगा 2k। अब हमें 2k मालूम हो गया, h तो मान निकालते हैं। देखिए अब क्या दिया है मान, पहला नंबर में साइन a इंटू कॉस सी और प्लस कॉस a इंटू साइन सी। साइन a जो हो जाएगा इस कोण को लिया जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए बी हमारा आधार हो जाएगा और बी सी लंब हो जाएगा, तो साइन में लंब बटा कर्म, तो बी सी हो जाएगा बटा ए सी, यहाँ हो जाएगा बी सी बाई ए सी। अब चलिए इंटू कॉस सी में क्या हो जाएगा, कॉस सी का मान हो जाएगा, जब इसको हम लोग सी कोण को लेंगे तो ये बी सी आधार हो जाएगा और ए बी लंब हो जाएगा, तो कॉस सी का मान होता है आधार बटे कर्म, तो बी सी हमारा हो जाएगा आधार यानी बी सी बाई ए सी और प्लस कॉस ए का मान हो जाएगा, जब ए को कोण को लेंगे तो ए बी हमारा आधार हो जाएगा और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्म, तो ए बी हो जाएगा यहाँ ए बी बाई ए सी प्लस साइन सी का मान, साइन सी जब हम लोग लेंगे तो उस परिस्थिति में बी सी हमारा हो जाएगा आधार और ए बी हो जाएगा लंब, तो साइन का होता है लंब बटे कर्म, तो ए बी बाई ए सी। अब देखिए यहाँ पर हमारा निकला क्या है, पी हम लोग अगर इसको लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा के और बी क्या हो जाएगा √3k और h हमारा क्या आ गया 2k। चलिए अब हमारा यहाँ पर BC जो मान है वह BC हमारा हो जाएगा, देखिए तो √3k और बाई हो जाएगा AC का मान है 2k इंटू BC फिर हमारा हो जाएगा √3k बाई AC हो जाएगा हमारा 2k और प्लस ए बी बाई ए सी हमारा हो जाएगा के और बाई ए सी हो जाएगा वही 2k और फिर गुना हो जाएगा ए बी का मान है के और बाई हो जाएगा ए सी हो जाएगा 2k। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर ये सब के सब कट जा रहा है तो यहाँ पर √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर, प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 3 एंड 1 4 हो जाएगा, 4/4 कट गया इक्वल टू आ गया 1। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर, पहला का आंसर आ गया, दूसरा नंबर में कहता है कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। देखिए इतना तो हमारा निकाला हुआ है। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है कि cos A इंटू कॉस सी और माइनस साइन A इंटू साइन सी। चलिए मान रखते हैं हम लोग,
तो यहाँ पर कॉस ए जब हम लेंगे, ए वाला लेंगे, तो आधार हमारा ए बी हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्म, तो कॉस ए में जो है ए कौन को लेने के बाद ए बी बटे ए सी, ए बी बाई ए सी इंटू कॉस सी, जब सी को कॉस सी का मान जब सी लिया जाएगा तो कॉस सी में यानी बी सी आधार हो जाएगा और ए बी लंब हो जाएगा। तो कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, फिर माइनस साइन ए कौन जब लिया जाएगा तो ए बी हो जाएगा बी यानी आधार और बी सी हो जाएगा लंब। तो साइन ए का मान जो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी बी सी बाई ए सी इंटू साइन सी, सी का जब लिया जाएगा तो कौन सी को जब लिया जाएगा तो बी सी हमारी भुजा हो जाएगी आधार बेस और ए बी हो जाएगा लंब। तो इस स्थिति में साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं, मान कैसे हो जाएगा बराबर, तो ए बी का मान हो जाएगा के बाई ए सी का मान हो जाएगा 2k और फिर हो जाएगा गुना बी सी का मान हो जाएगा √3k और बाई हो जाएगा ए सी यानी 2k माइनस बी सी बाई ए सी, बी सी क्या है √3k बाई ए सी यानी 2k और इंटू ए बी बाई ए सी, ए बी हो जाएगा k, ए बी हो जाएगा k बाई ए सी हो जाएगा 2k। अब इसका हल कैसे होगा, के कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, यहाँ भी के कैंसिल हो गया और के कैंसिल हो गया, यहाँ सीधा हो गया 1 इंटू √3, यहाँ हो जाएगा √3 बाई 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू 1, यहाँ भी हो जाएगा √3 बाई 2 इंटू 2 4। अब 4 का एलसीएम लिया जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर √3 माइनस √3 और √3 में √3 घट गया 0/4 यानी सीधा हो गया 0। ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर। प्रश्न 10 में है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm और पी क्यू इक्वल टू 5 cm है, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पर हमारा ये इस तरह का और इसमें ये जो पी और आर ये है और क्यू जो है समकोण है, ये क्यू कोण समकोण है यहाँ पर। अब दिया हुआ है हमारा पी और क्यू ये वाला दिया हुआ है 5 cm और इसका दोनों का योग है 25 cm। यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, क्यू कोण समकोण है और पी क्यू इक्वल टू 5 cm, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm, यही दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्यू आर इक्वल टू 25 cm और माइनस पी आर घट जाएगा यहाँ पर पी आर। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ पर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया पी आर तो जो का त्यों रह गया पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू क्या है हमारा मान, पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 cm, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या आ गया हमारा 25 cm माइनस पी आर हो गया। देखिए तो 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हो जाता है हमारा
पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ 25 का स्क्वायर 625 और 2ab तो 2 इंटू ए तो 25 दूनी 50 और बी हो जाएगा पी आर, हो जाएगा -50 पी आर और प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब देखिए अब ये और ये दोनों हट गया तो यहाँ 0 हो गया, 0 इक्वल टू ये दोनों जुट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 650 और घटाव हो जाएगा 50 पी आर। अब देखिए पी आर 50 पी आर को इस पर ले आते हैं और ये हो जाएगा 50, इधर माइनस था इधर प्लस हो गया, 50 पी आर इक्वल टू 650। अब इससे ये कट जाएगा 25 13 कट जाएगा 13 बार में, 25 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा 13 बार में, 50 से 13 बार में ये कट गया, इसलिए हो गया यहाँ पर पी आर इक्वल टू 30। अब मान रख लेते हैं वहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो देखिए पी आर का मान हो गया 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ये 13 इस पार आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा क्यू आर इक्वल टू और 25 में 13 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25 घटाओ 13, क्यू आर का मान आ गया 12। अब देखिए तो इस प्रकार तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई। अब देखिए साइन पी, अब साइन पी तो पी जब लेंगे इस भुजा को तो ये पी क्यू हो जाएगा आधार और लंब हो जाएगा क्यू आर, तो साइन में लंब बटा कर्ण होता है तो क्यू आर बटे पी आर हो जाएगा, क्यू आर बाई पी आर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्यू आर का मान कितना आया देखिए यहाँ पर क्यू आर का मान आ गया 12 तो 12 अब बटे हो जाएगा 13, ये आ गया साइन पी का मान। अब फिर अब कॉस पी दिया हुआ है वहाँ पर कॉस पी का मान, तो पी यही हो जाएगा तो आधार हो जाएगा पी क्यू, तो इसमें कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू बाई हो जाएगा पी आर। तो पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 और पी आर का मान आया 13, ये हो गया कॉस में। इसी प्रकार फिर देखिए tan पी, तो tan पी का मान होता है पी जब कौन लिया जा रहा है तो पी क्यू हो जाएगा आधार और क्यू आर हो जाएगा लंब, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार यानी क्यू आर बाई हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान आ गया 12, तो 12 अब बटे क्या हो जाएगा पी क्यू का मान, पी क्यू का है 5 तो 5। इस प्रकार ये सब आंसर आ गया हमारा, यानी साइन पी इक्वल टू हो गया 12/13, कॉस पी इक्वल टू हो गया 5/13 और tan पी का मान आ गया 12/5। ये तीनों मान आ गया। 11वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला नंबर है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत है, क्योंकि tan देखिए आंसर में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला नंबर tan a इक्वल टू, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अगर लंब जो है बड़ा होगा आधार से तो 1 से बड़ा होगा मान, तो मान 1 से अधिक होगा। हाँ अगर लंब छोटा होगा आधार से तब जो है 1 से छोटा मान होगा, इसलिए ये गलत है, असत्य हो गया, असत्य। दूसरा
देखिए यहाँ कह रहा है कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 13/5 होगा। सही बात है। 13 देखिए यहाँ पर है कि सेक ए इक्वल टू 13/5 है, तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए का मान जो है h/b होगा, h/b। तो 13 h हो जाएगा और b 5 हो जाएगा। तो ये हमेशा जो है सत्य है, ये सत्य है। तीसरा देखिए कॉस ए कौन ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत नहीं, ये असत्य है, असत्य। क्योंकि कॉस ए कौन ए के कॉसकेंट के लिए नहीं, वो तो कॉसकेंट जो होता है वो साइन के लिए होता है। और 4 नंबर देखिए क्या कहता है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये भी असत्य है, असत्य है। क्योंकि कॉट का जो अनुपात है वह कोण का, कॉट के कोण का अनुपात भुजाओं का अनुपात वह होता है। यहाँ कॉट अलग और कोण अलग नहीं हो सकता है। 5वां नंबर जो है देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 3/4 नहीं, ये साइन थीटा इक्वल टू 3/4 नहीं हो सकता है, ये असत्य है। क्योंकि देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा p/h और यहाँ क्या दिया हुआ है 3/4। तो यह इसलिए नहीं होगा कि 3 का स्क्वायर और फिर इधर किसी का भी स्क्वायर जो होगा, चाहे 3 3 9 हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जा रहा है, तो 9 और 4 13 होता है, जबकि 4 का स्क्वायर जो है 16 हो रहा है। ये बराबर नहीं होगा। तो 3 का अधिक से अधिक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है बी हमारा। तो उस परिस्थिति में ये सेट नहीं करता है हमारा, क्योंकि चूंकि एच स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए p² + b², जो यहाँ नहीं हो सकता है, नहीं होगा।